हेलो एवरीवन। सो टोटल इंग्लिश के इस वीडियो पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 3 द सेफर्ड टीजर को देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो सब चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स इसका देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम द सेफर्ड टीजर। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफर्ड? हु इज़ अ सेफर्ड? सेफर्ड कौन किसे कहते हैं हम लोग? सेफर्ड वो इंसान होता है जो भेड़ों की देखरेख करता है। और ट्रीज़र, ट्रीज़र मीन्स क्या होता है? कह सकते हैं हम लोग कोई वैल्यूबल थिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई खजाना। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ओके, सो इस चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं एक शेफर्ड के बारे में जो कहाँ पे रहता है? ईरान में। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो क्या था? बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत वाइज था और हेल्पफुल था, लोगों की मदद करता था। वंस द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ के राजा ने सोचा कि मैं उस शेफर्ड से जाके मिलूंगा। और वो क्या किया था? अपने आप को डिस्गाइज किया था। डिस्गाइज करने का मतलब क्या हुआ? अपने आप को, अपना वो भेष बदल लिया था। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ही वॉज वेरी पुअर। हम लोग बात करें एक शेफर्ड के बारे में जो कहाँ पे रहता है? ईरान में। और वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी स्कूल गया भी नहीं था जहाँ पे वो पढ़ना लिखना सीख सके। For there was very few schools in those day. लेकिन क्या हुआ था उस ज़माने में? स्कूलें बहुत कम थी। Though poor and educated, this shepherd was very wise. ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो शेफर्ड था वो बहुत ही गरीब था और पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत चालाक था, बहुत वाइज था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल। वो लोगों को देख के ही उसकी परेशानियों को समझ जाता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस। वो लोगों की मदद करता था उसकी प्रॉब्लम को फेस करने में। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आने लगे और धीरे धीरे क्या वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। द किंग ऑफ डैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। मैंने जैसे बताया कि वहाँ का जो राजा था वो उसके बारे में काफ़ी सुन रखा था और उसने सोचा क्या कि मैं उससे जाके मिलूँगा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव। और उसने क्या किया था? उसने अपना भेष वो बदल लिया था। वो क्या बन गया था? वो भी एक शेफर्ड बन गया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक म्यूल, म्यूल एक घोड़ा का ही प्रजाति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूल। इसको हिंदी में हम लोग खच्चर कह सकते हैं। ठीक है, वो उस पर बैठ के उस वाइज मैन के पास गया। एज सुन एज द शेफर्ड saw द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। और जब वो वाइज मैन वो जब देखा कि वहाँ पे उसके केव की तरफ कोई आ रहा है, तो वो उसका स्वागत करने के लिए चला गया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal। और उसने क्या किया? उसे अपने केव के अंदर लेके आया, उसे कुछ पानी दिया पीने के लिए, और अपना ही खुद का वो जो सिंपल, मेगर मीन्स क्या होता है? सिंपल, जो सिंपल खाना वो खाता था वही खाना उसके साथ वो शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और क्या हुआ उस रात? वो राजा उसके केव में ही साथ में रह गया और उसके हॉस्पिटैलिटी मीन्स व्हाट, वो जिस तरह से राजा का स्वागत कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हुआ। वाइस कन्वर्सेशन और उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लिव। अब सुबह सुबह क्या हुआ? वो राजा उस वाइज मैन को बोला कि अब मुझे यहाँ से जाना है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर अ विजिट। और वो जो वाइज मैन था वो उसकी आंखों में देखा और उसे क्या बोला कि थैंक यू योर मेजेस्टी। यानी क्या हुआ? वो उस राजा को पहचान चुका था। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। और राजा को क्या लगा कि सचमुच में यह जो शेफर्ड है वो बहुत चालाक है, बहुत वाइज है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। उसे क्या लगा कि ऐसा इंसान मेरे साथ होना चाहिए जो मेरे साथ कुछ काम कर सके।
एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अब उसने क्या किया, इस शेफर्ड को एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. और क्या हुआ, गवर्नर बनने के बाद भी वो पहले की तरह सिंपल रहता था और लोग उसकी इज्जत करते थे। He was kind and just to one and all. अभी भी वो क्या था, लोगों के प्रति बहुत दयावान था। He was very kind. His fame as a fair and wise governor soon in spread throughout the country। और क्या हुआ, धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानने लगे। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। और क्या हुआ था, बाकी जो वहाँ के मंत्री थे वो लोग क्या करने लगा, वो लोग ने वो उससे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे और वो लोग क्या करने लगे, राजा से उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करने लगे। They said he is very dishonest and keeps himself part of money that he collects at tax from the people। और उसने उन लोगों ने क्या कहा राजा से कि ये बिल्कुल डिसऑनेस्ट है, ये ईमानदार नहीं है, वो क्या करता है, टैक्स में चोरी करता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried it in the treasure that he had secretly collected। अब वो क्या बोलता है कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट लेके ट्रेवल करता था। वो क्या बोलता था, उस आयरन चेस्ट में वो क्या करता था, जो भी पैसा वो चुराता था टैक्स से वो उस पर डाल के रखता था। आफ्टर ऑल डे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो मैटर। और लेकिन क्या हुआ था, वो सारे लोग उसके राजा से उसके बारे में नेगेटिवली वैसे मजाक में कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, वो फिर भी एक तो ऑर्डिनरी शेफर्ड था ना, कहने का मतलब है कि एक बहुत ही सिंपल इंसान था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग ही कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर इनलेस स्टोरी अबाउट द शेफर्ड। स्टार्टिंग में क्या हुआ, राजा ने इन सारी बातों को इग्नोर किया, बट वो कब तक वो इग्नोर करता, आखिर में उसके मन में शक आ ही गया। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। लेकिन अब क्या हुआ, राजा ने नोटिस क्या किया कि वो जो न्यू गवर्नर था, जो वाइस मैन था, वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट कैरी करता था। So one day the new governor was summoned to the place. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind one of the camel's back। अब क्या हुआ, एक दिन उस शेफर्ड को बुलाया गया बड़े दरबार में, और जब वो आया, किससे आया, अपने एक कैमल में बैठ के। तो जब वो वहाँ पे आया तो सबने देखा क्या कि वो जो आयरन चेस्ट है वो कैमल के बैक पे लटका हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, वाई यू ऑलवेज कैरी डेट आयरन चेस्ट विथ यू। अब राजा ने गुस्से से पूछा कि तुम वो आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ कैरी क्यों करते हो, वाट डज इट कंटेन, उसमें ऐसा क्या है। The governor smiled. He asked his servant to bring the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। ओके, अब क्या हुआ, उस शेफर्ड ने अपने एक सर्वेंट से कहा कि जाओ तुम जाके आयरन चेस्ट को लेके आओ। और वहाँ पे जितने भी और गवर्नर से वो वेट कर रहे थे कि कब ये गिल्टी फाइंड हो जाते हैं, क्या कब ये दोषी मिले। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। अब क्या हुआ, जब वो आयरन चेस्ट को खोला गया तो बाकी जितने वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। क्यों, क्योंकि उसमें से एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। उसने क्या कहा, ये मेरी जो है मेरा एक ट्रेजर है, मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, और मैं उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। अब किंग ने क्या बोला कि तुम जब इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो तो तुम इतने साधारण से ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। और शेफर्ड ने क्या बोला कि ये जो ब्लैंकेट है वो मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है। It will still protect me at any time. Your Majesty should wish to take away my new clocks। और उसने क्या कहा कि ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। आप अगर चाहो तो मेरे न्यू क्लॉक्स को ले सकते हो। व्हाट इज क्लॉक,
लॉक एक कोट का टाइप है, ठीक है, एक प्रकार का कोट है। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैंस रिप्लाई। और वहाँ पे जितने भी बाकी गवर्नर्स थे उन लोगों को अपने आप में बहुत एम्बेरस्ड फील हुआ। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. और क्या हुआ, बादशाह को लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है शेफर्ड वो सबसे हम्बल है, सबसे अच्छा है, ठीक है। और उसी दिन किंग ने क्या किया, उसे एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। आप लोग ये स्टोरी समझ चुके होंगे, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, वो शेफर्ड, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेफर्ड? शेफर्ड किसे कहते हैं हम लोग? जो भेड़ों की रखवाली करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।